जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज के इस वीडियो में हम डाह नाटक के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को जो है करेंगे और जो भी लगभग पिछले साल जो है डाह नाटक से जेएसएससी में जो है वो प्रश्न पूछा हुआ है, वो भी हम सारा प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आप लोग तक पहुँचाएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम डाह नाटक में जो है कौन कौन मुख्य पात्र हैं, डाह नाटक के जो है लिखवैया कौन हैं, ठीक है, उनका जन्म स्थान, ये सारा चीज़ जो है पहले जान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस चैप्टर से, इस नाटक से जितना भी एमसीक्यू होगा बनेगा वो सारा जो है हम करा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को जो ये नाटक है इसका नाम ही है आपका डाह, जिसके लेखक हैं सुकुमार, ठीक है, जिसके लेखक हैं सुकुमार और इनका पूरा नाम हुआ आपका सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। अगर बात किया जाए इसके मतलब का, अर्थ का, मीनिंग का, तो वो आपका हुआ अर्थ ईर्ष्या या जलन, ठीक है। अर्थ इसका ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे से नफरत करना, यही इसका जो है आपका मीनिंग हुआ, ठीक है। चलिए लेखक का नाम देख लिए हम लोग, सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। इनका जन्म यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार जी का जन्म अगर पूछे तो आपको याद रखना है 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1956। और जन्म स्थान जो है साथियों वो भंडरा बोकारो, भंडरा बोकारो। और अगर इनके माता का नाम देखें तो माता का नाम है आपका श्रीमती राधा देवी, श्रीमती राधा देवी। और पिता जो हैं इनके पिता श्री आपके विश्वनाथ विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा। अब देखिएगा खोरठा में रचना जो है इनका क्या क्या है। तो डाह नाटक हो गया, क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि खोरठा में जो है सुकुमार जी का जो है वो रचना क्या क्या जो है वो है। तो याद कर लीजिए, खोरठा में इनका रचना जो हम लोग को पढ़ना है ये डाह नाटक हो गया। उसके बाद पंचसोखा जो कि ये खोरठा गीत संग्रह है, ठीक है। ये जो है डाह नाटक एक सामाजिक नाटक है। अगर हम लोग डाह नाटक को देखें तो डाह नाटक किस प्रकार का नाटक है, तो सामाजिक नाटक है। समाज के में जो व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं, समाज में किस तरह का भावना है, ठीक है, इस नाटक के माध्यम से वे हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं सुकुमार जी। सुकुमार जी का अगर उपलब्धि का बात करें तो उपलब्धि जो है इनको खोरठा रत्न जो है 1993 में मिला है, सम्मानित किया गया, अखाड़ा सम्मान 2006 में, ठीक है। इसका संस्करण वर्ष जो है वो 1992-2000 है। पहला संस्करण अगर पूछे तो 1992 और अगर दूसरा संस्करण पूछे तब 2010, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जब ये नाटक पढ़िएगा आप तो खोरठा बुक में जो है वो खंड को खांधा बोलता है। खोरठा में खंड को क्या कहा जाता है? खांधा कहा जाता है। तो खंड की संख्या यानी खांधा की संख्या अगर पूछे तो 3। कुल मोहड़ा यानी इस नाटक में कुल दृश्य कितना है, तब आपको क्या जवाब देना है? 11। प्रथम खंड में कितने खांधा है जी? तो 4। मोहड़ा कितना है? दृश्य प्रथम खंड यानी खांडा की संख्या पूछे तो 4 मोहड़ा दृश्य हुआ। दूसरा खंड में कितना मोहड़ा हो गया? तो यहाँ भी 4। तीसरा में जो है वो 3, ठीक है। अब देखिए इस नाटक में प्रमुख अगर पात्र यानी इस कंप्लीट नाटक में कौन कौन कैरेक्टर हैं, कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो वे सब के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले देखिए पुरुष पात्रों की संख्या। पुरुष पात्र जो हैं वो कहानी में इस नाटक में, डाह नाटक में कितने हैं? तो वो देखिए पहला जो है आपका विवेक, पहला हो गया आपका विवेक, दूसरा शेखर, तीसरा सेठ रेवती प्रसाद, चौथा ध्रुव सिंह, पांचवा जो है आपका वो विराट हो गया, ठीक है। छठा जो है विराट के बाद जग्गा, जग्गा के बाद जो है गुप्ता जी हैं, उसके बाद बक्सी जी। अब देखिए इस नाटक में अगर पूछे कि कुल महिला पात्रों की संख्या, तो महिला पात्र जो है केवल 2 ही हैं, ठीक है। महिला पात्र जो हैं वो 2 ही हैं। कौन कौन? एक रचना, रचना का अगर बात करें तो विवेक की पत्नी है, ठीक है, जिसे मेहरारू बोला जाता है खोरठा में। और भावना, भावना जो है वो क्या है, कौन है? तो भावना जो है वो विराट की पत्नी है। भावना जो है वो विराट की पत्नी यानी मेहरारू है।
और अगर अन्य पात्र की संख्या का बात करें कि और कौन कौन हैं, तो अन्य पात्र जो है आपका जज हो गए, पुलिस हो गए, इंस्पेक्टर दुगो, ठीक है, सिपाही किशन लाल, तकर सगी एक चोर भी है और एक फ़ोटो खींचने वाला है। तो ये सब जो है इसके प्रमुख पात्र हो गए। हम लोग देख लिए, लेखक परिचय देख लिए, कहानी में पात्रों की संख्या देख लिए, उपलब्धि लेखक का देख लिए। उसके बाद डाह नाटक एक किस प्रकार का नाटक है, अगर ये पूछे तब आपको जवाब देना है कि डाह नाटक जो है एक सामाजिक नाटक है, ठीक है। प्रथम संस्करण जो है 1992 में, ठीक, जिसके भूमिका अगर का बात करें कि भूमिका इसके कौन लिखे थे आपके, तो शिवनाथ प्रमाणिक लिखे थे। और दूसरा संस्करण जो है वो 2010 में, ठीक है। दूसरा संस्करण का जो भूमिका लिखने वाले हैं वे आपके BN ओहदार साहब, ठीक है। दो शब्द अगर इसमें अगर देखें, दो शब्द कौन लिखे हैं, तो बीपी राजेश और अपना विचार जो है AK झा जो हैं आपके दिए हैं। तो चलिए आज की हम लोग MCQ की तरफ जो है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहें और देखें कि किस प्रकार का जो है डाह नाटक से MCQ बनता है या एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है। चलिए, तो स्क्रीन पे आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाह नाटक के लिखवैया के हैं। डाह नाटक जो है वो लिखने वाले आपके कौन हैं? ऑप्शन दिया हुआ है सुकुमार, AK झा, C दिनेश कुमार दिनमनी और D जो है BN ओहदार। तो जस्ट अभी बताए थे आप लोग को लेखक परिचय में कि डाह नाटक जो है वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। सेकेंड प्रश्न देखिएगा, सुकुमार के पूरा नाम बतावा। सुकुमार के जो है पूरा नाम बताना है। ऑप्शन B जो है इसका सही हो जाएगा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, सुकुमार के जन्म स्थान बतावा। सुकुमार के जन्म स्थान बतावा। तो इनका जन्म जो है वो भेंडरा बोकारो में हुआ था, ठीक है। सुकुमार के जन्म बछर बतावा। सुकुमार जो लेखक हैं डाह नाटक के, इनका जन्म वर्ष बताना है 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1958, C है आपका 2 सितंबर 1956 और D 2 नवंबर 1960, ठीक है। तो सुकुमार के जन्म बछर जो है आपका जन्म वर्ष जो है वो 2 नवंबर 1956 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुकुमार के माय के नाम की हके। सुकुमार के माय के नाम की हके, ठीक है। ए दिया हुआ है राधा देवी, B गीता देवी, C सीता देवी और D रूपा देवी। तो सुकुमार के माय का नाम जो है वो श्रीमती राधा देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुकुमार के बापे के नाम की हकई, मतलब सुकुमार जी के पिताजी का क्या नाम है, ठीक है। ऑप्शन A दिया हुआ है विश्वनाथ, B दिया हुआ है शिवनाथ, C दीनानाथ और D रघुनाथ। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है विश्वनाथ और शिवनाथ में। इनके पिताजी का नाम जो था वो आपका विश्वनाथ था ना, विश्वनाथ विश्वकर्मा, श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर A जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सुकुमार के प्रकाशित हिंदी रचना हके, ठीक है। सुकुमार के प्रकाशित हिंदी रचना आपको बताना है। ये दिया हुआ है हरिश्चंद्र तारामती, B ज्वाला दहेज की, C सिकंदर ए आजम और D ये सब है। तो हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, सिकंदर ए आजम, ये जो है इनका हिंदी रचना सभी हो जाएगा, ठीक है। सुकुमार के कौन पुरस्कार मिलल है। सुकुमार जी को जो है वो कौन पुरस्कार जो है आपको वो मिला है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है खोटा रत्न, B झारखंड रत्न, C अखाड़ा सम्मान और D ये सब है। तो सुकुमार जी को ये भी मिला है, खोटा रत्न जो है ये भी आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, हाँ क्वेश्चन पूछे खोटा रत्न मिला कब है, तब आपको जवाब देना है 1993 में। 1993 में इन्हें खोटा रत्न से आपका वो सम्मानित किया गया है। अखड़ा सम्मान जो है, अखड़ा सम्मान का अगर बात करेगा तो 2006 में 2006 में जो है इनको वो आपका अखड़ा सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, डाह कैसन नाटक है के। ये जो डाह नाटक है आपका वो किस प्रकार का नाटक है, ठीक है। सामाजिक, जातिवाद, धार्मिक ये सब है। तो डाह नाटक जो है वो आपका एक सामाजिक नाटक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डाह माने की हवो है, ठीक है। देखिए ये प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। डाह माने क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ईर्ष्या, B जलन, C खुशी और D ARB दुइयो। तो डाह का जो अर्थ होता है वो ईर्ष्या भी होता है, जलन भी होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर
डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डाह नाटक प्रथम संस्करण कब भेल हलई। डाह नाटक का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1992, बी 1996, सी 1994 और डी 2003। तो डाह नाटक एक प्रथम संस्करण जो था वो आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, हाँ 1992 में हुआ था। अगर यहाँ से पूछे कि डाह नाटक जो प्रथम संस्करण है, ठीक है, उनके भूमिका कौन है, तो देखिए अगला प्रश्न पूछा भी है कि डाह नाटक प्रथम संस्करण के भूमिका के लिखले हत। भूमिका को लिखने वाले का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका दिनेश दिनमणि, बी बी एन ओहदार, सी शिवनाथ प्रमाणिक और डी गोविंद महतो जंगली। तो प्रथम संस्करण के भूमिका जो हैं वे शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डाह नाटक 2 संस्करण में लिखाया है। पहला संस्करण 1992 में, तो दोनों बार आपका अलग अलग आदमी जो है वो भूमिका को लिखे हैं। 1992 में आपका शिवनाथ प्रमाणिक और दूसरा जो है 2010 में आपका हुआ था। ठीक है, और इसका जो है आपके भूमिका जो है 2010 में वो बी एन ओहदार लिखे हैं। डाह नाटक के दूसरा संस्करण देखिए कब भेल है। क्वेश्चन पूछा है कि डाह नाटक के दूसरा संस्करण कब भेल रहे। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2013, बी दिया हुआ है 2011, सी 2010 तो डी 2017। तो अभी जस्ट हम बात किए थे कि डाह नाटक के दूसरा संस्करण वर्ष जो है वो आपका 2010 था। आगे देखिएगा, डाह नाटक के दूसरे संस्करण के भूमिका के लिखले हत। डाह नाटक का जो दूसरा संस्करण हुआ था 2010 में, इसके भूमिका जो है वे कौन लिखे थे। तो 2010 में जो भूमिका हैं वे आपके बी एन ओहदार के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के आपन विचार के लिखे हत। डाह नाटक के अपन विचार जो है वे लिखे कौन हैं। ए दिया हुआ है ए के झा, बी बी एन ओहदार, सुकुमार, दिनेश दिनमणि। तो डाह नाटक के अपन विचार जो है वो ए के झा के द्वारा लिखा हुआ है। डाह नाटक के कई गो खंड में हैं। डाह नाटक जो है वो कितना खंड में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 11, बी 3, सी 4, डी 2। तो डाह नाटक जो है खंड मतलब आपको बताए थे कि किताब में क्या लिखा हुआ रहेगा, डाह नाटक में खांधा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहेगा, खांधा। तो ये खांधा के बारे में ही पूछ रहा है कि डाह नाटक में कितना खांधा जो था वो लिखा हुआ है, कितना खांधा में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिएगा, डाह नाटक के कुल कई गो मोहड़ा है। अब देखिए मोहड़ा का अर्थ क्या हुआ, तो मोहड़ा मतलब जो है वो दृश्य। मोहड़ा मतलब जो हो गया वो आपका दृश्य हो गया। तो पूछ रहा है कि डाह नाटक के कुल कई गो मोहड़ा है। तो डाह नाटक में जो है कुल आपका 11 मोहड़ा है। ठीक है, 11 मोहड़ा यानी 11 दृश्य, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछा है कि कौन सही है, कौन सही है। पहला अंक में 4 मोहड़ा यानी डाह नाटक जो है वो आपका अलग अलग दृश्य में लिखा हुआ है। तो पहला अंक में जो है वो कितना दृश्य है, दूसरा अंक में कितना दृश्य है, तीसरा अंक में कितना दृश्य है, ये पूछा है। तो पहला अंक में 4 मोहड़ा यानी 4 दृश्य, बिल्कुल सही है। दूसरा अंक में 4 मोहड़ा, ये भी सही है। तीसरा अंक में 3 मोहड़ा यानी 3 दृश्य, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी सही हो जाएगा, ई सब है। आगे क्या दिखा है कि डाह नाटक के शुभकामना लिख ले हत। डाह नाटक का जो है शुभकामना लेख जो हैं वे कौन लिखे हैं। तो शुभकामना लेख जो है वो ध्यान दीजिए शिव प्रसाद महतो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, डाह नाटक के मुख्य महिला पात्र कई गो है। डाह नाटक में मुख्य महिला जो हैं वो कौन हैं तो बताए थे, लेखक परिचय में भी आपको बता दी थे कि 2 ही महिला पात्र हैं, रचना और भावना। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। बताए भी थे वहाँ कि रचना जो होती है वो विवेक की पत्नी मेहरारू होती है और भावना जो है वो विराट की पत्नी यानी मेहरारू होती है। रचना केकर बहुरी रहो है। इस नाटक में रचना जो है वो किसकी वाइफ रहती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है शेखर, बी विवेक, सी विराट कि डी जग्गा। तो रचना आपकी विवेक की पत्नी होती है, विवेक की वाइफ होती है। ठीक है, वाइफ बोलिए पत्नी मेहरारू, तो रचना किसकी है, वो आपका विवेक की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। विवेक केकर बड़ भाई रहो है। विवेक जो है किसका बड़ भाई रहता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विराट,
बी दिया हुआ है शेखर, जग्गा कि ककरो नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, विवेक जो है आपका वो शेखर के बड़ भाई रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, शेखर के बड़ भाई। भावना केकर पत्नी रहो है। भावना जो थी वो किसकी पत्नी रहती है कहाँ, ये डाह नाटक में। ठीक है, तो भावना जो है वो आपका विराट की पत्नी रहती है। ठीक है, भावना जो है वो विराट की पत्नी रहती है। आगे देखिएगा, विराट के बेटा के नाम की रहो है। विराट जो था उसके बेटा के नाम क्या था, तो बेटा के नाम जो था वो आपका बंटू था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाट के सरकारी वकील के नाम की रहो है। डाह नाट के सरकारी वकील के नाम की रहो है। शर्मा जी, बख्शी जी, गुप्ता जी कि ध्रुव सिंह। तो डाह नाटक में सरकारी वकील का जो नाम था वो था आपका गुप्ता जी। अगला प्रश्न है, शेखर तरफ से लड़े वाला वकील के नाम का रहो है। जो वकील शेखर तरफ से लड़ रहा था केस को, उस वकील का नाम क्या था। मुंशी जी, बख्शी जी, गुप्ता जी कि शर्मा जी। तो वो थे आपका बख्शी जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेक के मैनेजर ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगो है। विवेक के मैनेजर ध्रुव सिंह से कितना पैसा मांगा था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1,000, बी 5,000, 3,000 कि डी जो है वो 4,000। तो विवेक का मैनेजर ध्रुव सिंह से जो है वो आपका 1,000 रुपया मांगा था। ठीक है, आगे देखिएगा, विवेक के घर से पैसा के चोरी करावो है। अब देखिए, यहाँ पूछा है करावो है और यहाँ करो है। तो ध्यान दीजिएगा, विवेक के घर से पैसा जो है वो चोरी कौन कराता है। ऑप्शन ए विराट, बी जग्गा, ध्रुव सिंह, सेठ रेवती प्रसाद। तो विवेक के घर से जो पैसा चोरी कराने वाला होता है वो आपका सेठ रेवती प्रसाद होता है। आगे देखिएगा, विवेक के घर से पैसा के चोरी करो है। विवेक के घर से पैसा कौन चोरी करता है। ए दिया हुआ है किशन लाल, बी मोहन लाल, सी पोखन लाल कि डी ई सब है। तो विवेक के घर से जो पैसा चोरी किया था वो आपका किशन लाल किया था। आगे देखिएगा, विवेक कितना एचपी के मोटर खरीदो है। विवेक जो है वो कितना एचपी का मोटर खरीदा था। 2 एचपी का, 5 एचपी का, 10 एचपी का, 20 एचपी का। तो विवेक जो था वो आपका 5 एचपी का मोटर खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में कौन पोस्ट पर काम करो है। विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में किस पोस्ट पर काम करता है। ए सुपरवाइजर, बी वेल्डर, सी मजदूरी कि डी ई सब है। तो विवेक जो था वो आपका सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेक रेवती प्रसाद के पैसा चोरी हवेक घटना सुनावे पर की हवो है, कौन सही कथन नहीं है। मतलब विवेक रेवती प्रसाद के पैसा चोरी जो घटना सुनता है तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए रेवती प्रसाद 5,000 रुपया पैसा दे है। ऑप्शन बी पैसा के सूद नहीं ले है। सी पैसा के 500 के महीना वेतन से काटो है। ई सब है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है वो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बात भी सही है कि रेवती प्रसाद 5,000 रुपया पैसा देता है, पैसा के सूद नहीं लेता है, ये भी सही है, और पैसा के 500 के महीना वेतन के रूप में जो है वो काटता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, विवेक के बैल के कर्जा कते आर देवे के बाचल रहो है। विवेक के बैल जो था उसका कर्जा और कितना देना बाकी रह गया था। ए 4,000, बी 400, सी 500 कि डी 1,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 400। ठीक है, विवेक के बैल के कर्जा 400 देवे बाचल रहो है। ठीक है, आगे देखिए, विवेक के रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में प्रमोशन से कौन पोस्ट मिलो है। प्रमोशन से उसे कौन सा पोस्ट मिलता है। ए दिया हुआ है सुपरवाइजर का, बी फोरमैन का, सी मैनेजर का कि डी इस सब है। तो जब ये शुरुआत में काम कर रहा होता है वो सुपरवाइजर के पोस्ट पे होता है, तो जब इसका प्रमोशन होता है तो फोरमैन के रूप में। ठीक है, विवेक के फोरमैन बनो पर ओकर तनख्वाह में कितना रुपया वृद्धि होको है।
जब ये फोरमैन बनता है तो इसका जो इनकम होता है, जो सैलरी होता है, उसमें कितना पैसा का इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी होता है वो पूछ रहा है। ए दिया हुआ है 100 रुपया का, बी 117 रुपया का, सी 120 रुपया का, कि डी 80 रुपया का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 80 रुपया का जो है वो बढ़ोतरी होता है। विराट के महीना के सैलरी कितना मिलो है। विराट का महीना का सैलरी जो था वो कितना मिलता था। ऑप्शन ए 115, बी 117, डी 80, कि डी 100। तो विराट का जो महीना का सैलरी था वो आपका 117 रुपया था, 117। विराट महीना में कुल कितना दिन काम कर लो रहा है। विराट महीना में कितना दिन काम किया हुआ था। ए 17 दिन, बी 20 दिन, 25 दिन की 21 दिन। तो विराट जो था वो महीना में आपका 17 दिन काम किया हुआ था। आगे देखिएगा, डाह नाटक के एक आदर्श भाई के रूप में केकरा देखल गेल है। डाह नाटक में एक आदर्श भाई ना, मतलब एक अच्छा भाई का जो फर्ज होता है वो किसके रूप में दिखाया गया है। ए विवेक के रूप में, जग्गा, विराट कि शेखर। तो एक अच्छा भाई, एक आदर्श भाई का जो है रूप में वो आपका विवेक को दिखाया गया है। ठीक है, जैसा भाई होना चाहिए, भाई भाई का साथ देता है, उस तरह से आपका विवेक ही जो है वो इस नाटक में काम करता है। जग्गा के रहो है। जग्गा जो था वो कौन रहता है। विराट के साथी, विवेक के साथी, शेखर के साथी, कि रेवती प्रसाद के मैनेजर। तो जग्गा जो था वो आपका विराट का साथी था। विराट रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में कौन काम करो है। विराट जो था वो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में क्या काम करता था। देखिए, सुपरवाइजर तो था, फोरमैन भी था, लेकिन काम जो क्या करता था। ठीक है, तो काम जो था वो आपका वेल्डर का करता था। डाह नाटके के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। डाह नाटके के पहिल प्रकाशक के नाम बतावा। डाह नाटक का जो पहला प्रकाशक था उसका नाम बताना है। ए दिया हुआ है मूर्ति देवी, बी शांति देवी, सी नवीन बाल विकास समिति, कि डी शिवनाथ प्रमाणिक। तो डाह नाटक का जो पहिल प्रकाशक था उसका नाम था आपका मूर्ति देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। जग्गा रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में कौन पोस्ट पर रहे है। ये जो जग्गा था वो इंजीनियरिंग रेवती वर्क्स में किस पोस्ट पे रहता है। ए सुपरवाइजर के पोस्ट पे, मैनेजर के पोस्ट पे, फोरमैन के पोस्ट पे, कि मजदूर के पोस्ट पे। तो ये आपका सुपरवाइजर के पोस्ट पे था। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर है। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर कौन रहा है। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में मैनेजर कौन रहता है। विराट, ध्रुव सिंह, विवेक, रेवती प्रसाद। तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में जो था वो आपका ध्रुव सिंह मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, विवेक की हत्या के करो है। विवेक के जो हत्या था वो कौन करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका विराट, बी शेखर, सी जग्गा, और डी ए और बी दोनों। तो देखिए, विवेक का जो हत्या करता है वो आपका विराट करता है पिस्तौल से। विराट कितना रुपया उधार ले रहो है। विराट जो था वो कितना रुपया उधार लिया होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 रुपया, बी 50 रुपया, 65 रुपया, कि 117 रुपया। तो विराट जो था वो आपका 65 रुपया उधार लिया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तोर घर चोरी भेल न खाऊ। तोर घर चोरी भेल न खाऊ, चोरी भेल के नाटक करल गेल है। इस बात शेखर से केकर कहलक। मतलब तुम्हारे घर चोरी हुआ नहीं है, तुम्हारे घर चोरी का नाटक हुआ है, नाटक किया गया है। ये बात जो है वो किसको कहा गया है। ठीक है, शेखर से मतलब कौन बात जो है ये बताता है। जग्गा बताता है, कि विराट बताता है, कि ध्रुव, कि किशन लाल। तो ये बात जो था आपका वो आपका विराट बताया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट ही कहता है कि तोर घर चोरी भेल न खाऊ, चोरी भेल के नाटक केरल गेल हो। आगे देखिए, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम कतना से कतना बजे तक चलो है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 8 से 5, 10 से 5, 10 से 4,
कि 9 से 5। तो काम जो चलता था वो आपका 8 से 5 चलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट के कतना लेट पहुँचल पर विवेक वापिस कर भेज देवा है। विराट कितना देर से पहुँचता है कंपनी में, जो भी वर्क था उसमें कितना देर करता है कि इसे वापस भेज देता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट, बी दिया हुआ है 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट कि 1 घंटा। तो वो 1 घंटा 20 मिनट लेट करता है। कौन? विराट। तो विवेक उससे वापस करता है कि तुम बहुत लेट से आया है, तुम यहाँ अब काम नहीं करेगा। विवेक और शेखर दोनों भाई के बीच फूट के डालो है। ठीक है, तो फूट जो है वो मुख्य रूप से डालने का काम कौन करता है? मेन जो है उसका नाम बताना है। जग्गा, विराट, ध्रुव सिंह की सब है। तो देखिए, विराट तो है वो तो काम ही ख़त्म कर देता है विवेक का ना, लेकिन यहाँ आग लगाने का कहें तो या दोनों में फूट डालने का मुख्य रूप से काम वो शुरुआत कौन किसकी होती है? तो जग्गा की होती है। ठीक है, विराट अपन पिस्तौल ककरा दो है। विराट जो था वो अपना पिस्तौल किसे दिया था? रखने के लिए दिया था, तो किसे दिया था वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। रचना को दिया था, भावना को दिया था, शेखर को दिया था कि किसी को नहीं दिया था? तो विराट जो था वो अपना पिस्तौल भावना, जो कि इसकी पत्नी थी, उसे रखने के लिए दिया था। ठीक है, भावना को ये देता है कि लो इसे संभाल के रख देना, और एक धमकी भी सुनाता है इसे। डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहो है? डाह नाटक जो था वो पहला दिन खेला गया था। किस दिन था वो? कौन सा दिन था कहने का मतलब? बसंत पंचमी था कि जितिया पर्व था, सोहराई था कि सरहुल था? तो जो डाह नाटक था वो आपका बसंत पंचमी के दिन खेला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के मुख्य पृष्ठ चित्रकार है। डाह नाटक के मुख्य पृष्ठ चित्रकार का नाम बताना है। तो ए दिया हुआ है आपका शिवनाथ प्रमाणिक, बी दिनेश दिनमणि, सी ए.के. झा, डी बी.एन. ओहदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाह नाटक की समीक्षा के लिखले है? समीक्षा कौन लिखे हैं? ए.के. झा, बी.एन. ओहदार, शिवनाथ प्रमाणिक की ये सब है? तो डाह नाटक के जो समीक्षा लिखे हैं वे आपके ए.के. झा लिखे हुए हैं। ठीक है, विराट की कौन धारा के तहत विराट जो था वो आपको विवेक को जान से मार देता है पिस्टल से, तो उसके बाद इसे फांसी की सज़ा हो जाती है। ठीक है, तो वो किस धारा के तहत जो है उसे फांसी की सज़ा होती है? यदि 302, बी दिया हुआ है 307, 301 कि 203? तो विराट को 302 के तहत जो है वो फांसी की सज़ा दी जाती है। डाह नाटक के कई गो मुख्य मर्द पात्र है? डाह नाटक में जो मुख्य पुरुष पात्र हैं उनकी संख्या पूछ रहा है कि पुरुष पात्रों की संख्या मुख्य रूप से कितना है? ए दिया हुआ है 11, 5, 8, 6। ठीक है, तो डाह नाटक में मुख्य 8 पुरुष पात्र हैं। ठीक है, डाह नाटक के खलनायक के रहो है? डाह नाटक का जो है खलनायक यानी डॉन समझिए, वो कौन रहता है? ए शेखर जो विवेक के भाई था, विवेक, जग्गा कि विराट? तो जो बदमाशी करेगा, मर्डर करेगा, ऑब्वियसली वही खलनायक रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका विराट हो जाएगा। वो विराट हो जाएगा। विराट ही जो था वो विवेक को जान से मार दिया था, इसलिए इसे खलनायक जो है यहाँ नाटक में कहा गया है। आगे देखिएगा, डाह नाटक के कौन देश से किसान के जिक्र भेल है? डाह नाटक में किस देश का जो है किसान का आपका जिक्र हुआ है? ए ब्रिटेन, बी चीन, सी जापान कि डी अमेरिका? तो डाह नाटक में आपका अमेरिका देश का जो है वहीं के किसान का जिक्र हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विराट पहिल बेर कते एडवांस ले ले है? विराट जो था वो पहला बार कितना एडवांस लिया हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 20, बी 25, सी 40 कि डी 50?
तो विराट जो था वो पहला बार 25 जो था वो एडवांस लिया हुआ था। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विराट दूसर बेर कितना एडवांस ले वो है, दूसरा बेर ये कितना एडवांस लेता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 25, बी 20, सी 40 और डी 50। तो दूसरा बार जो था ये बढ़ा कर लेता है 15 रुपया 40। ठीक है। विराट के बेटी के नाम की है कई। विराट जो कि खलनायक कहा गया है जिसे, उसकी लड़की का नाम बताना है, क्या था? ए मुन्नी, बी टूनी, सी मोनी कि डी सोनी। तो ध्यान दीजिए, विराट की बेटी का नाम आपका मुन्नी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैनेजर सिंह विवेक के 1000 रुपया मांगल पर कितना रुपया दे है? मैनेजर सिंह जो था विवेक के द्वारा 1000 रुपये मांगने पे कितना रुपया देता है? ठीक है, ये कितना रुपया दिया था? ऑप्शन ए 5000, बी 1000 रुपया, सी 500 रुपया, एको रुपया नहीं। तो मैनेजर सिंह जो है वो विवेक को 1000 मांगने पर आपका, ठीक है, 5000 रुपया देता है। ऑप्शन नंबर 5000 नहीं 500 रुपया देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, विवेक पर बंदूक के ताइन दे है। अब देखिए, विवेक और इसका भाई शेखर दोनों में फूट डालने का काम जगह करता है, लेकिन मारता कौन है इसे जान से? विराट। बट पिस्तौल कौन तानता है? तो इसका भाई शेखर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाटक एगो सिपाही के नाम की हलई। डाह नाटक में एक सिपाही था, उसका नाम बताना है कि क्या होगा? ए ध्रुव सिंह, बी राम सिंह, सी श्याम सिंह कि डी नारायण सिंह। तो जो आपका सिपाही है उसका नाम राम सिंह होता है। क्या नाम था? राम सिंह। आगे देखिएगा, कोर्ट में केकर बयान से असली खूनी पकड़ा जाए। अब देखिए, चूँकि पिस्तौल जो था वो आपका विराट अपनी पत्नी को देता है, तो उसकी पत्नी का नाम भावना था। ठीक है, तो भावना ये सब बात जान रही थी और असली कहानी जो था पता था इसे, तो ये क्या की है कि अपने ही हस्बैंड को पकड़वा देती है। तो कोर्ट में केकर बयान से असली खूनी पकड़ा जाए? तो भावना के बयान से। ठीक है, असली खूनी जो कि इसका पति ही था वो पकड़ा जाता है। डाह नाटके के लिखवैया सुकुमार कहाँ के रहवैया लागत। डाह नाटक के जो हैं वे आपके लिखने वाले हैं सुकुमार। तो सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? बालाडी बोकारो, बैदमारा बोकारो, भेंड्रा नावाडी, कोई नहीं। तो ये आपका भेंड्रा नावाडी के रहने वाले थे। डाह के प्रवाची हकई। डाह का प्रवाची है, जलन है, परपरी है, ईर्खा है कि ई सब है। तो डाह का जो है वो पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा। सुकुमार जी के कौन सामान नहीं मिलल है? सुकुमार जी को कौन सा सामान जो है वो आपको नहीं मिला है? खोटा रत्न अखाड़ा सामान बिल्कुल मिला है, झारखंड सरकार कला सम्मान ये भी मिला है, पद्मश्री और उमा फिल्मस पानूरी स्मृति सम्मान ये भी मिला है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका नहीं मिला है, इसलिए राइट आंसर पद्मश्री सम्मान हो जाएगा। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान सुकुमार के कब मिलो है? प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो था वो सुकुमार के कब मिला था? 2003 में कि 2010 में, सी 2017 कि डी 2009। तो प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान इन्हें 2017 में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी हैं उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर वो उनको लगे कि हाँ ये वीडियो उनके लायक है तो। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ साइंस के प्रश्नों के साथ। ठीक है, जो कि आपका सीजीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। धन्यवाद।